सीपैक पर कोई समझौता नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर। पाक चीन मशावरती इजलास में तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी बैरिस्टर अली जफर और रऊफ हसन ने की। बैरिस्टर अली जफर ने कहा सीपैक पाक चीन विजन का आकाश है, मनसूबे मुकम्मल करने में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा सीपैक पर पाकिस्तान में इत्तेफाक राय पाया जाता है, पूरा पाकिस्तान मोअज़्ज़ज़ चीनी मेहमान को खुशामदीद कहता है। इजलास में हुकूमत की नुमाइंदगी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तमाम सियासी जमातों की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। चीन के वज़ीर ने पाकिस्तानी अवाम को चीन के दौरे की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि सीपैक दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन का नया विजन है। मंसूबे के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। इस्लामाबाद में पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब करते हुए चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ ने कहा कि सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। सिक्योरिटी बेहतर होगी तो ताजिर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। चीनी क़यादत दोनों मुल्कों की दोस्ती को अहमियत देती है। पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राहों पर गामज़न है। तरक्की दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है सीपैक पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का मंसूबा है। पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची है। हिना रबानी घर बोली सीपैक के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। मुश्तरका इजलास में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत खुशाइंद है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा चीनी एहलकारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुराज़्म है। चीन के हर बाशिंदे को हर मुमकिन फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस अहम गेम चेंजर मनसूबे की मुकम्मल हिमायत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के वजीर लियो जियानचाओ की मुलाकात। सीपैक पर पेशरफ्त के हवाले से अमूर का जायजा लिया गया। इलाकाई अमन इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अयादा किया। चीन के वजीर ने सीपैक की बरवक्त तकमील के लिए चीन के आज़म का अयादा किया। चीन के वजीर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। चीनी शहरियों को सिक्योरिटी की फराहमी में पाक फौज के ताउन को तस्लीम किया। जो हुकूमत वक्त है वो अपने कोशिश कर रही हैं कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला जाए। हम समझते हैं कि बेहतर ये होता कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते। और मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करके दिखाएंगे। हुकूमत मुआशी मसाइल से मुल्क को निकालने की कोशिशें कर रही है। उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी से किए गए अपने वादे पूरे करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अपनी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा अगर बजट बनाते हुए पीपल्स पार्टी की राय शामिल होती तो हम बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा सियासी जमातें अपनी अना के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं। हम जोर देते हैं कि मिलकर पार्लियामेंट को मजबूत करना है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज भी गड़ी खुदा बख्श से हुकूमतें बनाती और गिराती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडे की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रहनुमा IPP ओन चौधरी की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओन चौधरी ने UAE में लेबर वीज़ा के मसाइल पर वज़ीर आज़म से बात की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी की मुलाकात। बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने और पंजाब से गोश्त की दरामद 40 से 70% तक बढ़ाने पर इत्तेफाक।
ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का भी जायज़ा। ईरानी सफ़ीर की दोनों रहनुमाओं को दौरा ईरान की दावत, कहा पाकिस्तान ईरान के लिए खास अहमियत रखता है। वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत पर अफसोस का इजहार भी किया। कुरम के इलाके सदा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी हमला, धमाके के नतीजे में 5 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक वाक़े में हवालदार अकील अहमद, लांस नाइक और 3 सिपाही शहीद हुए। स्वात के इलाके मदीन में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स को जिंदा जला दिया गया। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों ने शहरी पर तशद्दुद किया, बरहना करके सड़कों पर घसीटा। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी, तोड़ फोड़ की। मुश्तइल अफराद मुलजिम को थाने से निकाल कर ले गए और जला दिया। तशद्दुद और जलाए जाने से मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस स्टेशन में तोड़ फोड़ और कत्ल के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े में 11 शहरी और 5 पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब। इंस्पेक्टर जनरल ने पुलिस को टेलीफोन सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत, शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। तौहीन मजहब के नाम पर जुनूनी हुजूम के हाथों कत्ल के पै दर पे वाक़यात पाकिस्तान में ही क्यों पेश आते हैं और रियासत इन्हें रोकने में क्यों बेबस नजर आती है। डॉक्टर असलम खाकी ने कहा कि मजहबी शिद्दत पसंद रियासत के अंदर रियासत बन चुके हैं और इस नाकामी की जिम्मेदार मौजूदा और माजी की तमाम हुकूमतें हैं। मजहबी शिद्दत पसंद मावराए अदालत कत्ल करके फैसले करते हैं और सजाएं देते हैं। तौहीन मजहब की तहकीकात करना और सजा दिलवाना किसी गिरोह का नहीं बल्कि पुलिस का काम है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि जुनूनी हुजूम के हाथों कत्ल के पै दर पे वाक़यात रियासत की नाकामी है। 80 के अशरे में कई मुस्लिम मुल्कों ने मजहबी गिरोहों की सरपरस्ती की, मगर वहाँ बाद में रियासतों ने अपनी इस्लाह कर ली थी। बदकिस्मती से रियासत पाकिस्तान ऐसा न कर सकी, जिसकी वजह से बार बार ऐसे वाक़यात होते हैं। चेयरमैन रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी खुर्शीद नदीम का कहना है, रियासती, अदालती और समाजी सतह पर हंगामी सूरत हाल दरपेश है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारियाँ अदा न की तो माशरा रहने के काबिल नहीं रहेगा। रईस जामिया बनोरिया आलमिया डॉक्टर मुफ्ती नोमान नईम ने कहा कि तहकीक और दलील के बगैर किसी पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाना या उसे कत्ल करना किसी सूरत जायज़ नहीं। गुस्ताखी के महज इल्ज़ाम पर हुजूम का किसी को कत्ल करना गैर इस्लामी है। स्वात का वाक़या अफसोसनाक है। तहकीकात करके मुजरिम को इबरतनाक सजाएं दी जाएं। हरनाई के इलाके शाबान से अगवा किए गए 10 अफराद को अब तक बाजियाब नहीं करवाया जा सका। तवीज़ हुकाम के मुताबिक मौक़ियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। शाबान में पिकनिक पर आए 10 अफराद को मुसल्लह अफराद अगवा करके ले गए। बिजली की लोड शेडिंग पर अवामी रद्द-ए-अमल कहीं काबू से बाहर ना हो जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फिर खबरदार कर दिया। कहा, लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किसी एक सियासी जमात या सूबाई हुकूमत का नहीं, अवाम का रद्द-ए-अमल बेजा नहीं है। सूबे में लाइन लॉसेस खत्म करने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत वादे पूरे नहीं कर रही, संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। ईद के मौके पर भी बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग की गई। सूबे में 12 घंटों से ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। ज़बरदस्ती फीडर्स चलाने पर पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट पैदा हो गया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक फॉल्ट के बायस ग्रिड स्टेशन से 32 फीडर्स को बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। दिन 2 बजे मुजाहिरीन ज़बरदस्ती ग्रिड में दाखिल हुए और फीडर्स चलाए। ज़बरदस्ती फीडर्स चलाने से सिस्टम ओवरलोड हुआ और बिजली की तरसील मुअत्तल हुई। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से तर्क कलामी की, मोबाइल फ़ोन छीन लिए। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशन पर हमले और कब्जा करना रियासत के रेट को चैलेंज करना है। वजीर दाखिला और वजीर तवानाई को पहली दफा में ही एक्शन लेना चाहिए था, समझौता नहीं करना चाहिए था। जियो पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा, कोई भी अगर हुकूमती रेट को चैलेंज करता है तो विफाकी हुकूमत के पास पूरी ताकत है। अली अमीन गंडापुर जितनी बढ़ के मारे कोई हरकत नहीं कर सकते। रियासत के रेट को हर कीमत पर कायम रहना चाहिए। एहतजाज का हक सबको हासिल है, मगर ग्रिड स्टेशन पर हमले और कब्जा किसी तौर पर कबूल नहीं। कल सूबों को भी इस किस्म के एहतजाज का सामना करना पड़ सकता है। कराची से खैबर तक बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की 12 से 14 घंटे बंदिश।
लियाकताबाद, लांडी और स्कीम 33 में लोग सड़कों पर निकल आए। लाहौर में भी लोड शेडिंग से आवाम का जीना महाल। शदीद गर्मी में गुजारा कैसे करे? आम दिन तो क्या, ईद पर भी 12-12 घंटे लोड शेडिंग से कोयटा में आवाम का सब्र जवाब दे गया। पेशावर में तवील लोड शेडिंग से कई इलाकों में पानी की किल्लत। बहावलपुर, जनूबी वजीरिस्तान समेत सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया। बिजली बिलों पर आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। 1 जुलाई से घरेलू सार्फिन के लिए 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस की तजवीज़। माहाना 301 से 400 यूनिट के इस्तेमाल पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस। माहाना 401 से 500 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर 400 रुपये के फिक्स चार्जेस की तजवीज़ है। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। नेपरा ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा फिक्स चार्जेस बिजली की औसत बुनियादी टैरिफ 5 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट में शामिल हैं। घरेलू सार्फिन के टैरिफ में पहले फिक्स चार्जेस नहीं थे। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी की शादी की अफवाहों पर सानिया मिर्जा के वालिद का रद्द-ए-अमल। कहा, यह सब बकवास है। सानिया कभी शामी से मिली तक नहीं। सानिया मिर्जा इन दिनों हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब गई हुई हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात। पार्टी उमूर और सूबे के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात के बाद अली अमीन अडियाला जेल से रवाना हो गए। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है, बजट डंके की चोट पर पास होगा, किसी सूरत कोई नहीं रोक सकता। ये भी कहा कि बजट में कुछ कोताहियां और नालायकी भी है, तरमीम की गुंजाइश है। हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में नतीजा खेज बात नहीं हुई। शाज़िया मरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, आइंदा भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात में 2 कमेटियाँ तरतीब दी गई हैं। कल कमेटियों का इजलास होगा। मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम से तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ वजारतें नहीं ली, लेकिन तमाम हुकूमती मामलात में शामिल है। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में पार्टी की जानिब से बजट मंजूरी में ताउन की यकीन दहानी कराई थी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफ़ा 144 के तहत जलसों पर पाबंदी की मजम्मत। कौमी असम्बली के इजलास में कहा, IG ने पूरे पंजाब में दफ़ा 144 लगा दी है, ये इनके जमहूरी हक़ की खिलाफ वर्जी है। पंजाब में PTI कारकुन की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। IG पंजाब तमाम कार्रवाइयाँ खिलाफ कानून कर रहे हैं। पंजाब भर में सिक्योरिटी खदशात पर 1 हफ्ते के लिए दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात और धरनों पर पाबंदी है। बानी PTI के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस में सजा मुअत्तली का फैसला 27 जून से पहले करना है। खावर मानिका के वकील 25 जून को लाजमन दलाइल मुकम्मल कर लें। इस्लामाबाद की अदालत ने समात मुलतवी करने के लिए खावर मानिका के वकील की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शादी का 90 दिन से ताल्लुक खत्म करके 39 दिन गुजरने पर शिकायत खारिज कर दी थी। इस केस में 1 फरवरी को गवाही शुरू हुई और 2 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जज अफजल मजोका ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि 2 रोज में फैसला। जज अफजल मजोका ने यह सवाल भी किया कि खावर मानिका को बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह का कब इल्म हुआ। इस पर वकील ने कहा कि वो खावर मानिका से पूछ कर बताएंगे, जिस पर जज अफजल मजोका ने कहा कि ये तो माने कि फ्रॉड बानी PTI के साथ हुआ है। अदालत ने समात 25 जून तक मुलतवी करते हुए कहा कि 27 जून के बाद मजीद दलाइल का वक्त नहीं दिया जाएगा। अडियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। नैब के 2 गवाहों पर जरा मुकम्मल, 2 पर इब्तदाई जरा की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत की जेल हुकाम को बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। मजीद समात 2 जुलाई तक मुलतवी। I want to welcome बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा। आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के दिन
वो सिंध असेंबली आई, it reminds me of the day when Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, as the Prime Minister of Pakistan, had also attended a Sindh Assembly session. President Asif Ali Zardari was with Shaheed Mohtarma at that time, and my father was chairing the session. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर बेनज़ीर भुट्टो की साहिबजादी और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी की सिंध असम्बली आमद। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब में शिरकत की, केक काटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, स्पीकर सिंध असम्बली ने आसिफा भुट्टो जरदारी को सिंध असम्बली में खुश आमदेद कहा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आसिफा भुट्टो को असम्बली में देखकर बेनज़ीर भुट्टो की याद आ गई जब वो बतौर वज़ीर आज़म सिंध असम्बली तशरीफ लाई थी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने मेहमानों की गैलरी में बैठकर सिंध असम्बली की कार्रवाई भी देखी। लाड़काना और ठट्ठा में कुछ देर की बारिश के बाद मरकजी शाहराहें ज़ेरे आब। रहीम यार खान, कमालिया, हाफिजाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। वादी नीलम में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी, नौजवानी में 42, अटक में 40, कराची में 39, इस्लामाबाद, पेशावर में 37, लाहौर में 36, कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। शहर में अगले 3 रोज़ के दौरान गर्मी बढ़ने की पेशगोई। विफाक की तर्ज पर बलूचिस्तान हुकूमत का भी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक की तनख्वाहों में 22% इजाफे की तजवीज़ दी। बलूचिस्तान के बजट में रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 15% बढ़ाने जबकि मुख्तलिफ महकमों में नौजवानों के लिए 3000 नई आसामियों पर भर्ती करने का भी ऐलान। बजट में सूबाई PSTP के लिए 219 अरब रुपए से ज़ायद, तालीम के लिए 146 अरब, सेहत के लिए 87 अरब रुपए रखने की तजवीज़। जामियात की ग्रांट 100% बढ़ाकर 5 अरब रुपए करने, ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए रखने की भी तजवीज़ पेश की। सूबाई वज़ीर ख़जाना शोएब नौशेरवानी ने बजट पेश किया जिसका कुल हजम 955 अरब रुपए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ एक्सपोर्टर्स के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने हुकूमती माशी पॉलिसीज़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। हर मुमकिन ताउन करने की यकीन दहानी करवाई। कहा मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वालों और टैक्स चोरों को सज़ा दिलवाने के लिए हुकूमत के साथ है। वज़ीर आज़म ने कहा बरामदात मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। गैर रिवायती बरामदात को फ़रोग देने के लिए तमाम ज़रूरी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएंगे। GDP में बरामदात का तनासुब बढ़ाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन 100 इंडेक्स ने पहली बार 80,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। कारोबार के दौरान फरोख्त का भी रुझान 100 इंडेक्स 9 पॉइंट्स इजाफे के बाद 78,810 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माशी तजियाकारों ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से बजट मंजूरी के लिए ग्रीन सिग्नल देने और नए तवील मुद्दती IMF प्रोग्राम के लिए राह हमवार होने को सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे की अहम वजह कहा। वफाकी हुकूमत ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे पर नजरसानी के लिए काम शुरू कर दिया। वफाकी हुकूमत का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी बनाने का फैसला। वजारत दाखिला को बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक टास्क सौंप दिया गया। वजारत तिजारत को अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे पर नजरसानी की तजवीज़ तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा खाद और चीनी समेत अशियाए ज़रूरिया की स्मगलिंग रोकने के इक़दाम किए जाएँ। वजारत तिजारत 1 माह में रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि सब तजवीज़ सामने रखते हुए 28 जून को बेहतर फाइनेंस बिल मंजूर कराएंगे। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम से कम किया गया। माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह पर इजाफी बोझ 1200 रुपए बढ़ाया है। तनख्वाहदार तबके की तकलीफ से हम वाकिफ हैं। कराची के इलाके मवाज कोट में डकैती में मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान एक डाकू ने नौजवान के सर पर गोली मार दी। कराची में रवां साल डकैतियों में मज़ाहमत पर कत्ल किए गए शहरियों की तादाद 78 हो चुकी है। कराची के जिस इलाके में स्ट्रीट क्राइम ज्यादा होंगे वहां पुलिस अफसरान जवाबदेह होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साफ बता दिया। कहा सेफ सिटी के लिए इस माह के आखिर तक CCTV कैमरों की शिपमेंट आ जाएगी। अब सेफ सिटी पर काम होता नजर आना चाहिए। वज़ीर आला की कच्चे के इलाकों में कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। IG को कहा कि कच्चे के पुलिस एहलकारों को जदीद हथियार चलाने की तरबियत दें।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ईद पर सफाई के कामों पर सैनिटरी वर्कर्स की तारीफ खदमात का एतराफ़ तारीफ़ी असनाद दी। कहा साफ सुथरा पंजाब का विजन पूरा साल जारी रहना चाहिए। हर ज़िले में वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम ला रहे हैं, मशीनरी भी फराहम की जा रही है। पंजाब में सैनिटरी वर्कर्स के लिए जो हो सका करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की हड़ताल आज भी जारी। रहीम यार खान, बहावलपुर, फैसलाबाद और सरगोधा के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद। इलाज के लिए आए मरीज परेशान। यंग डॉक्टर्स का मुतालिबा है कि साहिवाल में गिरफ्तार डॉक्टर्स और खानीवाल में गिरफ्तार नर्स को रिहा किया जाए। अब सोशल मीडिया पर प्रमोशन के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी ने नया कानून मुतारिफ करवा दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए लाइसेंस की फ़ीस 1250 दिरहम होगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज के लिए लाइसेंस फ़ीस 5000 दिरहम होगी। लाइसेंस के बगैर इश्तिहारी खदमात फराहम करने वाले इदारों पर जुर्माना होगा। 1 जुलाई से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कानून की खिलाफ वर्जी पर 10,000 दिरहम जुर्माना अदा करेंगे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा बातचीत की रफ्तार, दायरेकार और किरदार का तयन दोनों ममालिक को करना है, अमरीका को नहीं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। बोले पाक अमरीका अस्करी राबतों की हिमायत करते हैं। गाज़ा पट्टी में इसराइल की बमबारी का सिलसिला जारी। गाज़ा शहर में घर पर बमबारी से 8 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस के मशरक़ में इसराइली हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में इसराइली टैंकों की पेशकदमी जारी। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के कैंप्स पर गोलाबारी की गई। हमास ने नस्ब बारूदी मवाद से इसराइली टैंक तबाह कर दिया। अल-क़साम ब्रिगेड का ड्रोन से भी इसराइली फ़ौज पर हमला। इसराइली फ़ौज ने 2 फ़ौजियों की हलाकत और 3 के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को लबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह से जंग मज़ीद ना फैलाने का मशवरा दे दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का मुजवजा शेड्यूल आइंदा हफ्ते दीगर बोर्ड से शेयर करेगा। आईसीसी ने पीसीबी के बनाए गए शेड्यूल में रद्दबदल नहीं किया। भारतीय टीम अपने मैचेस लाहौर में खेलेगी। 19 फरवरी से 9 मार्च तक होने वाले इवेंट के मैचेस कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। फाइनल की मेजबानी लाहौर करेगा। कोपा अमेरिका फुटबॉल के इफ्तिताई मैच में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने कनाडा को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। मैच के दोनों गोल्स एल्वारेज और मार्टिन्स ने खेल के दूसरे हाफ में स्कोर किए। यूरो कप फुटबॉल में यूक्रेन ने स्लोवेकिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी।